वेडू मैंने दवा दे। हेलो एवरीवन, हेलो, हाय, नमस्ते एंड वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो आज है सैटरडे और अभी टाइम हुआ है अराउंड 11:45 टू 12 और हम लोग निकले हैं मंदिर जाने के लिए। सैटरडे है तो यहाँ पे हनुमान जी का बहुत बड़ा और बहुत पुराना मंदिर है, तो वहाँ पे दर्शन करेंगे। और एक दो स्ट्रीट छोड़ के ही कॉस्को है, तो कॉस्को में शॉपिंग भी हो जाएगी। लॉन्ग वीकेंड है तो मंदिर दर्शन करना जाना होता ही है। लॉन्ग वीकेंड या ऐसी लंबी छुट्टी हो ना, तो हम मंदिर तो बच्चे लोगों को लेके चले ही जाते हैं और साथ साथ में हो जाएगा शॉपिंग भी। लेबर डे वीकेंड है तो कुछ ना कुछ कॉस्को में मिल ही जाएगा, ऐसा सोच के जा रहे हैं। और जब निकले घर से उससे पहले थोड़ा-सा मैं लंच की प्रिपरेशन करके निकली थी। क्योंकि मंदिर जाना फिर कॉस्को तो मिनिमम 2-3 आवर्स तो निकल ही जाएँगे। बहुत सारा ट्रैफ़िक भी रहता है, वीकेंड का दिन होता है, लॉन्ग वीकेंड है अभी तो यही सोच के बेसिक प्रिपरेशन करके जाए तो आके फिर कुछ गरम ही करना होता है या फिर सिर्फ़ रोटियाँ लगानी होती है, तो फिर बहुत परफ़ेक्ट टाइम पे खाना हो जाता है। तो यहाँ पे मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी तो उसके लिए मैंने एक पेस्ट रेडी कर ली है। गार्लिक, रेड चिली, टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट और यहाँ पे डाला है ऑयल। तो तवा भिंडी बनाना हो तो इस तरह की पेस्ट बना के उसमें डालो ना तो बहुत टेस्टी लगता है। वैसे इस पेस्ट को आप स्टोर भी कर सकते हो फ्रीज़ के अंदर, अराउंड 2-3 वीक्स तक तो बहुत अच्छे से रह जाती है। तो कई सारी सब्ज़ी में बहुत टेस्टी लगता है ये वाली पेस्ट। तो भिंडी की सब्ज़ी के साथ है ना कढ़ी बहुत अच्छी जाती है, तो मैं कढ़ी और वेजिटेबल वाले भात बनाऊंगी। सिंपल सा तड़का भी नहीं लगाऊंगी, सिंपल सा वेजिटेबल के को भात के साथ राइस के साथ में कुक कर लूँगी। और भिंडी को मैंने इस तरह से बाइट साइज़ के लंबे थोड़े से कट करके एयर फ्रायर में 375 डिग्री पे अराउंड 7 to 8 मिनट्स 1 स्पून ऑयल डाल के रोस्ट कर लिया था। कुछ नहीं डाला मसाला इसमें, सिर्फ 1 स्पून ऑयल डाला था, सॉल्ट भी नहीं डाला है। और सेम वे पोटैटो की इस वेजिस को भी मैंने अराउंड 80% टू 85% कुक हो जाए तब तक दोनों चीज़ें सेपरेटली कर लिया है। तो फिर सब्ज़ी बनाना बहुत ही आसान हो जाता है और बहुत ही कम ऑयल में हमें भिंडी फ्राई मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है पैन के अंदर, अजवाइन और जीरा डाला है थोड़ा सा, और हींग, करी पत्ता, बेसिक जो हमारे होते हैं ना मसाले तड़का, वही डाल दिया है। और जो गार्लिक वाली पेस्ट बनाई है वो मैंने 1 टेबल स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा डाली है। तो इसके साथ में 1 टेबल स्पून यहाँ पे रोस्टेड पीनट्स को मैंने ग्राइंड करके डाल दिया है। 1 टेबल स्पून के अराउंड यहाँ पे सेसमी सीड्स। तो दोनों डालेंगे ना तो थोड़ा सा नटी जैसा क्रंची फ्लेवर आएगा। और एकदम लो फ्लेम पे ही इसे हम थोड़ी देर रोस्ट करेंगे। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जितना डाला है गार्लिक जिंजर की जो रेगुलर पेस्ट यूज़ करते हैं ना किचन में, वही। वैसे ये ऑप्शनल है, हमने गार्लिक डाला है तो उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, पर मेरे पास थी तो मैंने 1 चम्मच डाल दी। उसको भी लाइटली रोस्ट कर लिया। और जाएगी यहाँ पे रेड चिली पाउडर। तो बच्चे बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं ना, तो मैंने कम ही डाली है। थोड़ी सी ज़्यादा डाल दो ना तो सब्ज़ी एकदम ब्यूटीफुल लगेगी, दिखने में बहुत अच्छी लगेगी। तो हमारा बेसिक मसाला रेडी हो गया, तो फिर यहाँ पे ओकरा और जाएगा हमारा पोटैटो वेजिस। तो 85% जितना तक कुक हो ही गया है, तो अब हमें थोड़ा सा ही कुक करना है। तो सभी चीज़ें मसाला अच्छे से ग्रहण कर लेगी, इसमें फ्लेवर चला जाएगा। तो ऑयल तो बहुत ज़्यादा डालना है नहीं, तो मैंने थोड़ा सा पानी छिड़क दिया यहाँ पे लाइटली, एकदम एक स्पून जितना वाटर यहाँ पे डाल दो। फिर मिक्स करके कवर करके थोड़ी देर छोड़ दो, बीच में 1-2 बार मिक्स कर लो, तो सब्ज़ी हमारी हो जाएगी रेडी। सॉल्ट आप एडजस्ट कर सकते हो और जब भी मिक्स करो तभी सॉल्ट डाल देना है, क्योंकि ऑलरेडी 85% कुक्ड है। और ये वाले जो अनियन होती है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वैसे इस सब्ज़ी के साथ इतनी अच्छी नहीं जाती, पर राइस और कढ़ी के साथ बहुत टेस्टी लगती है। तो अनियन, ग्रीन चिली और यहाँ पे मैंने बीट रूट को क्रश कर लिया है। अभी जो बैकयार्ड में थोड़े से बीट रूट सभी बचे हैं, जो मेरे बैकयार्ड में है पुराने जो डाले थे वो, तो उसका यूज़ कर लेंगे। वैसे क्रैबिट आ रहा है ना तो पूरा सभी निकल निकल के खाए जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून जितना ठंडा चिल्ड वाटर लिया है और इसमें 1 टेबल स्पून जितना डाला है विनेगर। इसको मिक्स करके साथ में डाल देंगे। लाइटली मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर भी डाल दिया। मिक्स करके थोड़ी देर छोड़ देंगे, तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं किसी भी चीज़ के साथ ये खा सकती हूँ, सिंपल राइस और दाल के साथ भी खा सकती हूँ इसे।
और आज है ना वीकेंड का दिन है तो सब लोगों का बारी-बारी ब्रेकफ़ास्ट हो रहा है। जैसे ही सब उठेंगे ना तो बारी-बारी तो सबको अलग-अलग टाइम पे मैं गरमा-गरम ब्रेकफ़ास्ट दिया था, तो सब लोगों का ब्रेकफ़ास्ट हो गया था, सिर्फ़ वेदांत ही बाकी था। तो निकलने से पहले उसने किया था ब्रेकफ़ास्ट। तो एकदम सिंपल सा उत्तपम बनाया था पर पतला डोसा जैसा बैटर कर लिया और ऊपर अच्छी खासी वेजिटेबल्स डाल दी, तो हेल्दी भी हो गया और टेस्टी भी हो गया। और ये बैटर की रेसिपी मैंने रिकॉर्ड की है, तो मैं एक शेयर करूँगी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। बहुत परफेक्ट बनती है, थोड़ा-सा हेल्दियर साइड बनाएँगे और एकदम परफेक्ट बन जाती है। वैसे तो मैंने पुराने व्लॉग्स में शेयर की है पर इस बार अच्छे से एकदम डिटेल में शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैंने थोड़े से बीटरूट भी डाल दिए हैं, साथ में स्पिनच भी डाल दी और टमाटो, बेल पेपर्स जो भी आपको पसंद आए वो डाल दीजिए। और बच्चे लोगों को बीटरूट और ऐसी चीज़ें खिलाना हो ना तो ये बहुत ही परफेक्ट है। इस सब सब्ज़ी के साथ में डाल दूँगी ना तो उन लोगों को पता भी नहीं चलेगा। और ऊपर से थोड़ा-सा चीज़ डाल दो ना तो फिर खा ही लेंगे। मेरे बच्चे दोनों हैं ना उसको उन दोनों को बीटरूट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, तो इसी तरह से थोड़ा-सा हाइड करके खिलाना पड़ता है। और एकदम परफेक्ट कलर आया था और बाहर से थोड़ा-सा घी लगा के क्रिस्पी किया था और फ़ोल्ड कर दिया ना तो बच्चे लोगों को इतना पता नहीं चलेगा कि क्या-क्या वेजिटेबल्स डाली है। तो एकदम टेस्टी, हेल्दी, यम्मी सा हमारा ब्रेकफ़ास्ट हो गया था आज। ये खा के हम लोग निकले थे एक्चुअली शॉपिंग करने के लिए। तो वीकेंड का भी दिन है और फिर लॉन्ग वीकेंड है और इस एरिया में कॉस्को है तो बहुत सारा ट्रैफिक रहता है यहाँ पे। हमें मंदिर में भी पार्किंग नहीं मिला तो सामने एक स्कूल है वहाँ पे पार्क करना पड़ा, क्योंकि आज सैटरडे है और हनुमान जी के मंदिर में बहुत सारे लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, तो बिल्कुल पार्किंग नहीं मिला वहाँ। Mommy did that to me first. I'm Mommy, recording and Ma- recorded. Mommy did it to me first. What? What I did? What I did? Hit me. When? When you weren't recording. When? When you weren't recording. When did I ask? Say first. No. Mom sitting. Mm-hmm. No. No. तो दर्शन कर लिए और बहुत देर बैठे नहीं क्योंकि बहुत सारे लोगों का आना जाना रहता है, तो थोड़े ही देर में हम लोग निकल आए प्रसाद लेके। I'm making music. Music. Oh, spread take a look. आओ वेदु, हाँ आज तो वेदु ने पूरा ले लीलो वीडियो में, हाँ। और कॉस्को में हम अभी आए तो सरप्राइजिंगली बहुत सारा लोग होते हैं यहाँ पे। पार्किंग मिलना भी मुश्किल हो जाता है पर आज हमें इजीली मिल गया। तो अभी लोगों का आना शुरू नहीं हुआ, अभी आधे घंटे में पूरा एरिया ऐसे ही लगा ना लोग जैसे बाहर ही निकल आए और सभी घर के लोग, वैसा ही लगता है। और यहाँ पे आए तो थोड़ा-सा डिटर्जेंट जो भी सेल में लगा हुआ है ना वो तो मैं ले ही लूँगी। तो यहाँ पे डिटर्जेंट भी सेल में था और जो चीज़ें हमें लॉन्ड्री के लिए वैसी चीज़ें, लॉन्ड्री तो एवरीडे कुछ ना कुछ चीज़ों की होती ही है, तो ये सब बहुत काम की चीज़ें हैं। तो मैं गई होती हूँ ना तो बहुत सारी चीज़ें आ Here जाती हैं। behind you. Yeah, go and hug. Sorry. Go and hug him. चलो नहीं आओ नहीं था। लखेलू देखा तो येलो लखेलू है। येलो और ये निंजा का जो आइस क्रश वाला स्मूदी वाला मेकर है ना वो मेरे पास है एक्चुअली, पर उसका कप है ना वो बहुत ही बैड कंडीशन हो गई है उसकी। तो हमने सोचा अभी ले लेते हैं, हस्बैंड ने बोला देखते हैं अगर ऐसा लगे कि नहीं चाहिए तो हम लोग रिटर्न कर देंगे। और घर में रग बहुत ही ख़राब हो गई और सरप्राइजिंगली आज यहाँ पे रग बहुत सारी रखी हुई थी डिफरेंट डिफरेंट प्राइस में और डिफरेंट डिफरेंट साइज़ में।
तो बहुत कॉस्टली भी नहीं, एकदम जो लोअर रेंज में थी ना वही हम लोगों ने ली, पसंद आ गई। और फिर रग का ऐसा होता है ना कि बहुत टाइम तक, लंबे टाइम तक पसंद भी नहीं आती, वो ख़राब हो ही जाती है। तो फिर एक सिंपल सी पसंद आई, वैसी लो प्राइस वाली ही ली है हमने। देखते हैं कैसे निकलेगी। वैसे कॉस्को की चीज़ें बहुत ऐसे ख़राब क्वालिटी की मोस्टली नहीं निकलती, अच्छी ही होती है। ये तो वीर को है ना शॉपिंग करना बहुत ही बोर होता है वो। तो जब से हम एंटर हुए ना तब से बोला है ना कब हम जाएंगे, कब हम जाएंगे। और कॉस्को में आए तो लंबी लंबी लाइंस भी लगती है चेकआउट पे, और अंदर भी पूरा कॉस्को घूम घूम के देखो, और तो फिर बहुत टाइम लग जाता है। तो उसे मैं बनाने की कोशिश कर रही। What's the lollipop here on this side? Sigma. Mom. Yeah, you don't know how to do it? He doesn't know. Look, like this you can remove Shut up, socks. Set out laptop. What do you mean? Laptop. I don't wash my hands. तो आ गए, घूमना फिरना भी हो गया, शॉपिंग भी हो गया, मंदिर में दर्शन भी हो गए। और यहाँ पे मैं और वेदांत गए हुए होता है ना, तो ऐसी एक दो चीज़ें ले ही आते हैं जो रेगुलर हमारी नहीं आती। हस्बैंड अकेले जाते हैं ना, जो जो लिस्ट में होता है वही लाते हैं। तो आज एक दो एग्जॉटिक फ्रूट्स भी लाए हम लोग, और ब्रसल्स स्प्राउट्स भी मुझे दिख गए। और आज तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग मिल्क भी लाए कॉस्को से। प्राइस में जैसा वॉलमार्ट में होता है इतनी ही प्राइस थी, तो वो भी, और साथ में रग भी आ गई। तो मैं गई थी ना, तो फिर इसीलिए रग आई। मैं वही बोल रही थी घर वालों को कि मैं नहीं गई होती ना तो हस्बैंड देखते भी नहीं कि रग वहाँ पे रखी है। वो तो जितना लिस्ट में हो उतना ही लेके आ जाते हैं। और ये मम्स के फ्लावर इस सीज़न के स्पेशल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही मानो बहुत पसंद है। और ये थोड़े से डिफरेंट वाले फ्रूट्स का पैकेट लाए, वहाँ पे दिखा था। वैसे एक्चुअली मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम ही बाई किया है ये। लाइक कहीं न्यूज़ में या फिर कहीं पिक्चर में ही ऐसे देखा है कि इस तरह का फ्रूट होता है, तो टेस्ट करने के लिए लाए। बहुत ही कॉस्टली भी नहीं था और बहुत ही चीप भी नहीं, मीडियम रेंज में था। और यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट भी कॉस्को में होता है ना, तो थोड़ा सा चीप प्राइस में होता है। ये $6.48 के अराउंड 3 आ गए। तो सबसे पहले फ्रूट्स पे हम लोग टूट पड़ेंगे कि जो एक्जोटिक फ्रूट आया है उसको हम कट करके टेस्ट करेंगे ही। तो ये फ्रूट कैसे कट करना है वो भी मुझे पता नहीं चल रहा था। वैसे इंस्ट्रक्शन दी थी पर इतना हार्ड था ना, कोकोनट छोटा सा होना ऐसा था, एकदम बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा था। और अंदर से इतना ब्यूटीफुल जैसे सीताफल हो ना वैसा दिख रहा था, पर टेस्ट में सीताफल के जैसा ही लगा, पर थोड़ा सा सावरी लगा, थोड़ा सा खट्टा लगा, और उसके अंदर सीड्स नहीं थे। तो हम तीनों ही खा रहे थे। उसका रीज़न ये है कि वीर ऐसी कुछ भी डिफरेंट चीज़ें हो ना वो मुंह में बिल्कुल भी नहीं रखता। उसे बहुत बनाया, थोड़ा सा खा लो, टेस्ट तो कर लो, पर उसने बिल्कुल नहीं खाया। वो एकदम देसी है, उसे ग्रेप्स पसंद आएगी, ऑरेंज खाएगा, एप्पल खाएगा, बनाना खाएगा। ऐसा कुछ फ्रूट ला के दो ना तो एक बाइट भी नहीं खाएगा। वैसे मैंने ज़बरदस्ती उसे ड्रैगन फ्रूट के 2-3 पीसेस दिए तो वो रो रो के खा रहा था। जैसे मानो बोल रहा हो ना कि आपको कुछ ज़बरदस्ती कुछ ख़राब चीज़ें खिला रहे हो ना, इस तरह से बिहेव कर रहा था। तो मैंने 4-5 पीसेस तो उसे भी खिला दिए। बहुत ही हेल्दी फ्रूट होता है पर टेस्ट में इतना अच्छा नहीं लगता। वैसे वेदांत को ये सब चीज़ें बहुत पसंद आती है, तो वो गया होता है ना तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं तो वो बहुत मज़े से खाएगा सब चीज़ें। तो इन लोगों ने लंच भी नहीं किया। सब जो जो फ्रूट्स लाए थे ना तो सब उन लोगों ने वही खाया, और मैंने इतना कुछ खाया नहीं, तो मुझे लगी थी भूख। वैसे मैंने ब्रेकफास्ट भी अच्छे से नहीं किया था तो मैंने लंच कर लिया। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, साथ में कढ़ी और अनियन, जो मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। डोसे के साथ सब खा लिया। और रग आ गई थी, और ये पुरानी वाली रग बहुत ही ख़राब हो गई थी। एक्चुअली 4-5 मंथ से हम लोग ऐसे डिस्कार्ड करने का ही सोच रहे थे, पर अभी विंटर आएगा ना तो ये एरिया में हमें रग चाहिए, तो अच्छे टाइम पे मिल गई। वैसे तो थोड़ा सा मन ऐसा हो रहा था कि इतनी चीप है ना, $50 की ही है और ऐसे दिखती है कुछ, तो और थोड़ा सा मन में ऐसा हो रहा था कि अच्छी निकलेगी कि नहीं। पर क्वालिटी नॉट बैड, नॉट गुड, एवरेज है, पर ऐसा ही अच्छा है। थोड़ी सी छोटी है, लाइक लाइट वेट है, तो कुछ नहीं तो 1-2 साल चल जाएगी, उसके बाद कर देंगे डिस्कार्ड। What? एना बोलो। અહીં પેલા સ્પેસ કરો આ ટેબલ પર. I want to put it on this table.
और मेरे हस्बैंड को है ना कुछ भी चीज़ें आई हो ना तो उसको सबसे पहले ओपन करके देख लो, सब चीज़ें उनको ओपन करनी होती है। तो उन्होंने देखा होगा ना कहीं वीडियो में कि इसको ओपन करते ही पूरा फैल जाता है, जैसे गुब्बारा में से हवा भर दी हो ना ऐसा। तो वो बोल रहे थे ये तो ऐसा हुआ ही नहीं जैसे मैंने देखा था। कहीं देखा होगा कि ये ओपन जैसे ही बैग निकालो तो पूरा फूल के एकदम फैल जाएगा। तो छोटे बच्चे जैसे होते हैं ना हम लोगों का भी मन कि ये मैंने देखा था, वैसा तो हुआ ही नहीं। पर बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स है इसके, और ये फ्लावर्स आएंगे ना तभी लगेगा कि अभी फॉल आ गया है। एकदम परफेक्ट फॉल के फ्लावर्स है ये। तो साल में एक ही बार मोस्टली कॉस्को में इस टाइम पे आता है, तो हम ट्राई करते हैं कि एक बार तो एक प्लांट ले ही आए। और दही ख़त्म हो गया था तो मैं मिल्क गर्म करके ही गई थी। मिल्क प्रॉपर टेम्परेचर पे आ गया था तो इसको भी सेट करने के लिए रख देंगे। आजकल मैंने क्या किया ना, थोड़ा थोड़ा ही दही बनाती हूँ। 1-2 दिन चल जाए उसके बाद फ्रेश बना के, तो प्रोबायोटिक बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं बॉडी में। बहुत ही पुराना दही हो जाता है ना तो फिर इसमें इतना हेल्दी नहीं रहता। और डिनर में तो जो लंच में बनाया था वही खाने वाले हैं, तो मैंने सोचा कुछ एक रेसिपी बना लेते हैं साथ में एक्स्ट्रा, तो फिर डिनर का भी हो जाएगा। तो बहुत दिनों से कुछ ढोकला और ऐसी चीज़ें नहीं बनाई थी, और मेरे हस्बैंड को ढोकला बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कुछ बना लें। मैरिज में और ऐसी चीज़ों में इस तरह का ढोकला बहुत बनता है, तो एकदम इंस्टेंट जैसा ही बोल सकते हो, बहुत टाइम नहीं लगेगा। तो सूजी और बेसन वाले ढोकला है। तो 1 कप ली है सूजी, हाफ कप बेसन, 1 कप लिया है दही। दही को थोड़ा सा खट्टा हो ना तो बहुत ही परफेक्ट बनता है ये। और अराउंड 1 कप जितना ही इसमें जाएगा पानी। और थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर भी मैंने डाला है कलर के लिए, क्योंकि वो येलो कलर के थोड़े से होते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इस तरह का बैटर चाहिए हमें, क्योंकि सूजी पानी सोक करेगा और बेसन भी सोक करेगा। कवर करके मिनिमम हाफ एन आवर तक इसे छोड़ देना है। और वेदांत गया है वॉलंटियरिंग के लिए, तो हस्बैंड को जाना है उसे पिकअप करने के लिए। आने के बाद वो चला ही गया था, थोड़ा बहुत खाया उसके बाद। तो यहाँ पे हाफ एन आवर हो गया है, तो स्टीमर मैंने ऑलरेडी रेडी करने रख लिया है। यहाँ पे सॉल्ट और ऑयल डाला है। Daddy still mowing? Is Daddy still mowing? तो वेदांत भी घर पे नहीं है, हस्बैंड भी गए हैं उसे लेने के लिए, और मैं लगी हूँ किचन में। तो वीर हो रहा है बोर, तो बीच बीच में उसे भी थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट कर रही हूँ। वो उसे एकदम घर में कोई भी ना हो ना उसके साथ, तो उसे बहुत बोर हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाली है, सॉल्ट डाली है, बैटर के अंदर थोड़ा सा पेपर क्रश करके डाल देंगे। आप चाहो तो यहाँ पे ग्रीन चिली भी थोड़ी सी डाल सकते हो, टेस्टी लगती है, पर पेपर के साथ बहुत परफेक्ट लगेगा। ब्लैक पेपर एकदम सही जाता है। सब चीज़ें डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो कुछ इस तरह का बैटर चाहिए हमें। और अब स्टीमर रेडी हो, प्लेट्स भी रेडी है, उस टाइम पे हमें डाल देना है यहाँ पे इनो। 1 टीस्पून इनो डाला है। इनो डालने के बाद क्विकली मिक्स करना है। बेकिंग सोडा भी डाल सकते हो, 1/4 to 1/3 टीस्पून जितना बेकिंग सोडा थोड़ा सा पानी के साथ डाल दीजिए। बस एकदम बेसिक टेस्ट वाले बनेंगे, पर बहुत ही यमी लगते हैं, और एकदम बैटर परफेक्ट है। जैसे बबल बबल जैसे हो गए हैं ना तो एकदम सही फूलेंगे ये। तो क्विकली कुछ बनाना हो, इंस्टेंट कुछ मेहमान भी आ गए हो, गेस्ट आ गए हो और कुछ ऐसा चाहिए, तो ये परफेक्ट रहते हैं। 2 प्लेट्स पे मैंने थोड़ा सा रेड चिली ऊपर स्प्रिंकल कर दिया। एक पे नहीं डाला है क्योंकि वीर खाएगा तो उसे बहुत स्पाइसी नहीं चाहिए। अराउंड 14 to 15 मिनट्स पर हाई फ्लेम पे इसे स्टीम कर लेंगे। उसके बाद ठंडा होने के बाद इसको हम करेंगे कट। वैसे कलर एकदम खिल के आया ना, थोड़ी सी ही टर्मरिक डाली थी पर बहुत परफेक्ट आया है। तड़के में सिंपल तड़का जाएगा, मस्टर्ड सीड्स और थोड़ा सा मैं डालूंगी इसमें सेसमी सीड्स। वैसे सिर्फ मस्टर्ड सीड्स और हींग डाल के ही तड़का देंगे तभी बहुत टेस्टी लगेगा। और एकदम सॉफ्ट, एकदम स्पॉन्जी और एकदम परफेक्ट बने थे। और मेरे पास अभी तो सिलेंट्रो है नहीं, थोड़ा सा सिलेंट्रो डाल देना तो एकदम सही लगेगा। और कलर भी बहुत परफेक्ट आया था। ऊपर रेड चिली डाला था ना तो बहुत ही टेस्टी लग रहा था। यहाँ पे कट करके मैंने थोड़ा सा ग्रीन चिली कट करके डाल दी थी, तो उससे बहुत ही यमी, थोड़ा सा स्पाइसियर साइड फ्लेवर भी आया। साथ में मैंने एक सिंपल सी चटनी भी बनाई थी, तो यहाँ पे ग्रीन चटनी मैंने डाल दी है सिलेंट्रो वाली, साथ में कच्चे वाले टमाटोज डाल के ढोकला के जो 2-3 पीसेस डाल दिए, साथ में सॉल्ट और ब्राउन शुगर, ग्रीन चिली भी डाल सकते हो, और साथ में थोड़ा सा नींबू। बस मिक्स करके चटनी रेडी है हमारी। तो ये हो गई हमारी प्लेट। एकदम सिंपल सा राइस, कढ़ी, साथ में ढोकला, चटनी, रोटियां, और अनियन वाला सैलड बनाया था, क्यूकम्बर, और हमारा भिंडी की सब्जी बहुत ही टेस्टी सही बना था।
तो हस्बैंड के लिए प्लेट लगाई, बच्चे लोगों ने ऑलरेडी खा लिया है और मुझे सिर्फ ढोकला खाना है तो मैंने मेरे लिए बनाई है चाय। तो व्लॉग को भी ख़त्म करते हैं। पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।